वजारत दाखिला IPS अफसर और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस बारे में मगरबी बंगाल के गवर्नर से बात की और उन्हें पूरे मामले से वाकिफ कराया। वाज़ेह है कि वजारत दाखिला को ये रिपोर्ट मौसूल हुई थी कि शारदा चिट फंड घोटाले में कार्रवाई कर रही CBI अफसरान के घरों को कोलकाता पुलिस ने घेरे में ले लिया है। CBI अफसरान को जान का खतरा भी लाक था। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो राजनाथ सिंह की बात हुई गवर्नर से और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो मगरबी बंगाल के पुलिस कमिश्नर हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ अपडेट्स? मनोज, आपको बताना चाहूंगा कि कल ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बातचीत हुई थी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल कृष्णा त्रिपाठी से और तमाम जो कल वहां पे घटनाक्रम हुआ है उस पर बातचीत हुई है। लेकिन इसके अलावा हमारे सूत्र ये बताते हैं कि गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांगेगा कि जो सीनियर IPS ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे कल, जिस तरह से CBI वहां पे पहुंची पूछताछ करने के लिए, उनको रोका गया। तो कहीं ना कहीं जो सर्विस रूल्स ये कहते हैं कि आप एक पुलिस ऑफिसर को रोका नहीं जा सकता है अगर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसर को आप रोक नहीं सकते अगर वो अपना काम कर रहा है। तो एक तो वो एक क्लॉज है जहां पर उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, रिपोर्ट मांगी गई है। दूसरा ये कि ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ सीनियर IPS अधिकारी जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ उनके पॉलिटिकल धरने पे बैठ गए थे। तो कहीं ना कहीं वो भी वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल्स है, सर्विस कंडक्ट रूल्स का ये वायलेशन है। तो ऐसे में रिपोर्ट मांगी जाएगी कि क्यों इस तरह का वायलेशन रहे हैं सीनियर IPS ऑफिसर्स की तरफ से, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ही कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है IPS ऑफिसर्स के लिए। तो ऐसे में देखना कि जो वहां से रिपोर्ट आती है उस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इसी बीच ये भी कहना जरूरी होगा कि गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है वेस्ट बंगाल में हालात को लेकर। कल जिस तरह से जो वहां पे CBI ऑफिसर्स को जिस तरह से घेरा गया था, उनको डिटेन किया गया था, उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। फिलहाल लगातार सिचुएशन पर गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। जी शैलेंद्र, और जैसा कि बताया जा रहा है कि CBI जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बेसिस पे कार्रवाई कर रही थी और ममता बनर्जी का कहना है कि जो ऑफिसर्स CBI ऑफिसर्स थे वो बिना वारंट के आए हुए थे। तो जो ये पूरा मामला है, क्योंकि पहले ही जो परमिशन कोर्ट की तरफ से दी गई थी वो कुछ टाइम पहले ही विड्रॉ कर ली गई थी। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई इस वक्त करना इस कार्रवाई पर कई सारे सवाल खड़े कर देती है। देखिए, इसका फैसला तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। हालांकि दोनों पक्ष जो है वो अपना अपना जो मुतालबा है वो रख रहे हैं कोर्ट के सामने। CBI का ये कहना है कि वो 2014 का जो इंस्ट्रक्शंस थी सुप्रीम कोर्ट की कि चिटफंड में जांच होनी चाहिए, उसी के तहत ये जांच करने के लिए कोलकाता पहुंची थी CBI की टीम। लेकिन वहीं अब कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये कहना है कि 13 फरवरी तक जो कमिश्नर हैं वेस्ट बंगाल के, कोलकाता के जो कमिश्नर पुलिस कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ऐसे में कल शाम को CBI की टीम उनके घर में क्यों पहुंची और किस मुद्दे को लेकर पहुंची? तो ये ऐसे दो पॉइंट्स है जो आमने सामने रहेंगे कल सुप्रीम कोर्ट में। कल सुबह 10:30 बजे इसकी सुनवाई होनी है और माना जा रहा है कि जो CBI है वो 2014 के उस जजमेंट का हवाला देगी जहां पे ये कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही CBI से कहा था इस मामले की जांच करने के लिए, क्योंकि इस घोटाले में न सिर्फ कुछ बड़े नाम है बल्कि कुछ राजनेताओं के भी नाम इस घोटाले में बताए जा रहे हैं। इसलिए CBI इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। लेकिन वहीं वेस्ट बंगाल की तरफ से अपना तर्क रखा जा सकता है कि 13 फरवरी तक का टाइम था अभी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जल्दबाजी क्यों दिखाई गई है CBI की तरफ से? जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।